अक्सर ये कहा जाता है कि जो हम संसार को देंगे वही चीज़ दोगुना तिगुना हमारे पास लौट आएगी। यह संसार, ये ब्रह्मांड सभी प्रतिध्वनियों का मायाजाल है। अगर इस बात को हम गौर से समझ लेते हैं तो अधिकांश तकलीफ़ें, अधिकांश समस्या हमारी यूं ही चुटकियों में समाप्त हो जाती है। तो आज इसी विषय में कि जो हम प्रतिध्वनि करेंगे या देंगे संसार को, नेचर को, ब्रह्मांड को, वही हमारे पास लौट कर आता है। तो यही बात हम एक कहानी से समझेंगे। एक बहुत छोटी और सुंदर सी कहानी है, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। शायद आपके कई सवालों का उत्तर इस छोटी सी बच्चे की कहानी से मिल जाए। एक दफ़े की बात है, एक छोटा बच्चा अपने गांव के एक जंगल में चला गया और वहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल, बहुत तरह तरह के पेड़, पहाड़, नदियाँ, एक सन्नाटा भरा माहौल था। तो वह कई दिनों से उत्सुक था कि मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ क्या है। तो वह बच्चा निकल तो पड़ा, लेकिन वह बच्चा हल्का हल्का डरा सा, सहमा सा था। कहीं भी हम ऐसे एकांत में, अकेले में, ऐसे कहीं भी जंगल में जाएंगे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। तो वो तो मात्र एक बच्चा था। तो वह बच्चा जैसे ही वहाँ जाता है तो उसके चलने की आवाज़, सनसनाहट, पत्तों की आवाज़ें, हर तरह का एक शोर, जंगल में एक सन्नाटे की आवाज़ महसूस होती है। तो वो बच्चे को भी वही महसूस हो रही थी, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रतिध्वनियाँ किस चीज़ की हैं। कुछ दूर आगे चल के उसे झाड़ियों से बहुत आवाज़ें आने लगी, जैसे कई बार सरसराहट, कभी कोई चीज़ की आवाज़ आने लगी। तो वो बहुत ज़्यादा सहमा और डरा हुआ था। हालांकि वह बहुत ज़्यादा चौकन्ना भी था, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति के भीतर अनजाना सा डर छिपा है। जब भी हम एकांत या अकेले में जाते हैं या कहीं भी जंगल या अकेले रोड पे भी चल पड़े तो भी एक भयग्रस्त हमारा मन हो जाता है। उस बच्चे को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक तो वो बहुत ज़्यादा भयग्रस्त था, ऊपर से एकांत, ऊपर से जंगल, अच्छे अच्छे की हवा निकल सकती है। तो वो तो मात्र एक बच्चा था। उस बच्चे ने जोर से चिल्लाकर पूछा, वहाँ कौन है? उसने 2-3 बार 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 यह चिल्ला के पूछा, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है? वह युवक पूर्ण रूप से निश्चित हो गया था कि जरूर कोई न कोई झाड़ियों के पीछे या आसपास छिपा है, क्योंकि वहाँ उस तरह से सरसराहट हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा वह कांपने लग गया और घबराहट में उसके पसीने छूटने लग गए। उस बच्चे की धड़कनें बहुत तेज़ से चलने लग गई। जैसे ही वह कुछ पूछता, वैसे ही एकदम सन्नाटे की आवाज़ रिफ्लेक्ट होके एक प्रतिध्वनि के रूप में वापस आ जाती। तो उस युवक ने पूछा, वहाँ कौन है? तो ऐसे ही एक रिफ्लेक्शन आता, वहाँ कौन है? तो वो और ज़्यादा कांप उठता और ज़्यादा भयग्रस्त हो जाता। उसके स्वयं की आवाज़ प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती है तो वो और ज़्यादा भयग्रस्त होता। लेकिन वो छोटा सा बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा था। लेकिन वह बच्चा बहुत बहादुर था, स्वयं को दिलासा देता और फिर से कहता है, जो भी छुपा है वह बहुत बड़ा डरपोक है। तो जैसे ही वह डरपोक जोर से कहता है, वो प्रतिध्वनि वैसे ही वापस आती है, डरपोक। तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वह एक दफ़ा और साहस जुटाता है और फिर से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वापिस वही होता है, प्रतिध्वनि वापस उसकी ओर लौट आती है कि मैं तुम्हें मार डालूं। वह बच्चा इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वापस वहाँ से इतने स्पीड में भाग निकलता है कि माँ बच्चा इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ से इतने स्पीड में भागता है कि उसको भी पता नहीं चलता कि पहली दफ़ा वो इतने स्पीड में और इतने पागलपन की तरह भागा होगा। आप अगर जंगल में हम चलते भी हैं तो भी उसकी सरसराहट की आवाज़ आती है, तो वो अपनी ही सरसराहट की आवाज़ से इतना ज़्यादा भयग्रस्त हो जाता है, वही प्रतिध्वनि उसको लौट लौट कर तंग करने लगती हैं, जैसे कोई आदमी उसका पीछा कर रहा हो। वह बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लौटकर पीछे देख सके या साहस जुटा सके। वह अपने घर के द्वार पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जैसे ही वह उठता है तो वह सारी उसकी कहानी अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ सारी बातें सुनकर खूब हंस पड़ती है और उसकी माँ कहती है कि कल फिर वहाँ जाना। उसकी माँ कहती है, उस रहस्यमय व्यक्ति से कहना, जब भी कोई ऐसी आवाज़ आती है जिससे तुम भयग्रस्त होते हो, उस वक्त तब कहना, मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूँ, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो। तो वह लड़का वैसे ही अगले दिन फिर वो जंगल में जाता है और जाकर कहता है, मेरे मित्र,
तो प्रतिध्वनि होती है वापिस मेरे मित्र। अब इस बार जो उसे प्रतिध्वनि होती है, अब वहाँ वह डरता नहीं है। वापिस उस प्रतिध्वनि में वह उसका साहस और बढ़ जाता। तो वह युवक फिर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। वापिस प्रतिध्वनि होती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो इस बार वह युवक बिल्कुल भी भयग्रस्त नहीं रहता और बहुत ही आश्वस्त होकर पूरा जंगल घूमता है। और इसी तरह से वह कुछ भी उसे भय लगता है या उसे कोई भी कंपकपाहट छूटती है, तो इसी तरह पहाड़ों में, जंगल में, जहाँ भी वह जाता है कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वही प्रतिध्वनि उसे लौट आती है और वो बहुत खुश और आनंदित पूरे जंगल का सैर सपाटा करता है और वह जंगल उसका मित्र बन जाता है। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक हमें अर्थ समझ में आता है। हमने आज दिन तक जो भी किया है जीवन में, वही प्रतिध्वनि होके हमारे पास लौट रहा है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, खुद के साथ अच्छा किया है, तो वही वापस पलट के लौट आएगा। या किसी को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, परेशान किया है, निंदा की है, तो देर सवेर वही प्रतिध्वनि के रूप में आपके पास लौट आएगा। तो ये कहानी बहुत छोटी है, बहुत छोटे बच्चे की है। वह तो एक बच्चा था, लेकिन हम सब की हालत यही है। हम प्रतिपल यही कर रहे हैं, जाने अनजाने, होश में, बेहोशी में। हर वक्त एक द्वंद्व हमारे जीवन में चल रहा है। हम इतने नकारात्मकता हमारे मन में क्रिएट करते हैं, वही प्रतिध्वनि होके डबल टिबल हमारे पास आता है। तो वो उस वक्त क्रिएट किया हुआ शायद ना हो, उसके पहले पास्ट में कुछ हमने क्रिएट कर रखा हो। यह सिलसिला जब तक समाप्त नहीं हो, जब तक हम होशपूर्ण नहीं होंगे, तब तक ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। हम खुद से ही खुद को डरा रहे हैं, हम खुद से ही खुद को नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहे हैं। कोई और दूसरा इसमें बहुत कम रोल है, हो भी सकता है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपके सामने आई हुई परिस्थितियाँ, हर एक चीज़ का अगर आप सदुपयोग करना सीख गए, तो हमारे जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो जो भी आपके सामने आता है, उससे डरने घबराने की बजाय उससे हमें होशपूर्ण सीख ले लेना चाहिए, ताकि हम अगला जो भी हम कृत्य करें, कर्म करें, व्यवहार करें, वहाँ से हम सीख सकें और अपनी जीवन ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन दे के आगे बढ़ सकें, जहाँ ना कोई डर होगा, ना कोई संताप होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी। तो इसी तरह यह कहानी हमें संदेश देती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।